हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं दिल्ली टू ले नॉन स्टॉप इन 27 आवर्स। नॉन स्टॉप का मतलब क्या है कि मतलब कहीं रुकोगे भी नहीं, नहीं मतलब खाने सोने पीने के सोने के लिए भी sleep चलते करेंगे। जाओगे I हैं। think they'll have to sleep हाँ and वही तो, eat. और खाने के लिए रुकोगे, बाथरूम बुथरूम जाना होगा। Yeah. टफेस्ट राइड ऑफ माय लाइफ। अरे चला बाप मेरा रे, बाइक से तो बहुत डिफिकल्ट है। दिल्ली से मनाली और तो वहां से ले ले। और लद्दाख 2026। भैया ले लद्दाख तो हम भी गए हुए हैं, और तब गए थे जब छोटे थे, और वो अभी भी मेमोरी दिमाग में है। और हम लोग गए थे आर्मी के कोई एक एरिया था ले लद्दाख में, मुझे नहीं याद वो ले में था कि लद्दाख में था, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है। पर मुझे ये ज़रूर याद है सुबह सुबह ठंड होती थी, और वहाँ सुबह सुबह वो भगवान जी के वो भजन कौन गाता था, अनूप जलोटा, वो ही होगा शायद। उसके सुबह सुबह वो गाने, वो ऊपर से उनके पोल होते थे जिसमें स्पीकर होते, सारे उस एरिया में जो आर्मी का एरिया था उसमें सब में आवाज़ आती थी, और यार इतना अच्छा लगता था हमें, वो मुझे अभी तक नहीं भूलता। और ठंड से हमारी कुकड़ी जमी होती थी, आदत नहीं थी, और मुझे अभी तक याद है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अरे वाह, देखती शुरू ही इतना सुंदर हुआ है। बिल्कुल। एक जगह है जिसके बारे में कहते हैं अरे कि बाप मौसम रे, इतना सख्त और वो भी बाइक में इतनी ठंड में, कार कूर में भी नहीं, कोई हीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचो ठंडी हवा ये चलेगी अच्छा है मुंह कि पे, आगे थोड़ा वो थोड़ा शीशा सा लगा हुआ है। और पर बड़े फिर वाले भी, भी आते हैं और बड़ा करना हाँ चाहिए, बट ओके। भाई गॉड, आपको हीटिंग भी नहीं मिलनी ठंड में। और पहाड़ इतने ऊंचे अरे वाह, कि यहाँ बस सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े अरे वाह। दुश्मन वही मिलने आते हैं, और जगह का नाम है लद्दाख। लेकिन फिर भी हम यहाँ आते हैं, पता है क्यों? क्योंकि लद्दाख हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन समय पे भी डरना नहीं है। एक चैप्टर खराब हो जाने का मतलब ये नहीं कि पूरी कहानी खत्म हो गई। इससे मुझे और याद आया, वहाँ पे एक पहाड़ी थी जिसमें कोई जेम स्टोन्स लगे होते थे, पता नहीं कौन से थे, गार्नेट थे शायद। वो पत्थर हम पहाड़ से उठा उठा के लाए थे जिसके अंदर थे, और पता है क्या हुआ, वो सारे पत्थर एयरपोर्ट में उन्होंने सारे निकाल दिए बिना हमें बताए। और उन्होंने गलती से वो निकाल दिए ये सोच के, क्योंकि हम साथ में एक और भी पत्थर उठा के लाए थे। कोई हमें वो ना, लोगों ने जहाँ पे विलेज एरिया होता है ना, वहाँ पे उन्होंने कोई पत्थर ऐसे लगाए हुए थे, उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब हमें तो पता नहीं, तो छोटे थे, हमें बड़ा सुंदर लगे, हमने एक या दो उठा लिए। एक उस भाई ने उठा लिया मेरे, और एक मैंने उठा लिया था कि ये भी लेके जाएंगे, यादगार रहेगी। तो उसके बाद में पता चला कि शायद वो पत्थर जो होते हैं कि जो लोगों की मतलब जा चुके हैं दुनिया से, उनकी मेमोरी में या उनके कुछ उनका रिचुअल होता है, उसमें वो कुछ लिख के वो वहाँ लगा रख देते हैं। हमें तो पता नहीं था, ऐसी जनरल हमने उठा के ले आए। तो जिन्होंने वो निकाले पत्थर, उनको यही नहीं पता चला वो अलग पत्थर है और ये हमारे जो हम लेके आए वो अलग है, उन्होंने वो भी निकाल दिए। पर हमें उसके पैसे मिले थे, क्योंकि वेट कम हो गया ना, तो उसके पैसे मिल गए थे। पर उस पैसों को हमने क्या करना है भैया, हमें तो वो पत्थर चाहिए थे, खासकर जिसमें वो लगे हुए थे स्टोन्स। मुझे अभी तक याद है, अभी तक दुख होता है वो सोच के मुझे। अरे वाह क्या सुंदर, ये रोड दिख रही है, खड़ा हुआ वाह ऊपर ड्रोन चला होगा ना, वही तो लद्दाख हुआ। ब्यूटीफुल। बाय गॉड, स्नो में बाइक पे, हमें गॉड। तो एक्सपीरियंस है, मगर कार का कार में है भाई, कार में भी डर लगता है। नॉट बाइक। हम भी ले ही गए थे, अब याद आ रहा है मुझे। इस बार मौसम ने भी अच्छा साथ दिया, भारी गर्मी में बारिश आ गई, तो हमने भी इशारा समझा और निकल लिए। फर्क देखो, यहाँ गर्मी, थोड़ा मौसम अच्छा तो निकले, और वहाँ पे इतनी ठंड होगी, खतरनाक, पूरा बैग वैग कि बहुत बाय करना गॉड पड़ा। कितना कुछ। वही। अच्छी बाइक है। ओह फाइनली आवाज से आपको पता चल रहा होगा, मैप अपना लग चुका है। 21 घंटे दिखा रहा है यहाँ से ले सीधा। मौसम की मेहरबानी है भाई, धूप नहीं है, अपन 4:30 बजे निकल लिए। तो भाई फाइनली साल का वो दिन आ गया जब अपन इंतजार करते हैं कि कब अपन जाएंगे लद्दाख। सड़क भी नहीं ठीक अभी, खतरनाक लद्दाख करेंगे, नॉन ये स्टॉप दिल्ली यहाँ है। से चलेंगे ले सीधा, है ना। बाकी फुल मौज कराएंगे। और हाँ भाई, वीडियो अब की स्टार्टिंग ठीक में है ये ये रिक्वेस्ट सड़क। करते रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। और हाँ, ये मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे जरूर फॉलो करना। भाई सारे लोग अपने को देख रहे हैं, कौन जा रहा है, कहाँ जा इतना रहा है। सारा बैग पूरा तैयार आगे हो भी गया। पूरा रखा हुआ है। समझता होगा हाँ, क्या पूरा feel होती है बनाया हुआ है। लद्दाख जाने की, मतलब क्या फील होती है।
मतलब इट्स लाइक कि वो आगे क्या है वो आप लंबी अपने सी डंडी राइडरों के का साथ? मंदिर बोल सकते हो आप, कैमरा वहाँ है। जा रहे हैं। वो कैमरा है? बाइक अपनी पूरी सर्विस हो चुकी है, लेकिन वो सर्विस वाला रिमाइंडर नहीं हटा क्योंकि उनका सर्वर खराब था, तो सिंबल आता रहेगा जबकि बाइक अपनी फुल सर्विस्ड है। लद्दाख आई एम कमिंग बेबी। तो रास्ते की अगर बात करें तो हम लोग वही अपना रास्ता लेंगे यहाँ से दिल्ली से अच्छा, अभी दिल्ली नहीं है? हाईवे जो है अंबाला होते हुए घुसेंगे यहाँ से अपन दिल्ली, पंजाब में, पहले दिल्ली मनाली जाना से है। आगे अपन पकड़ेंगे मनाली टू ले और फिर फाइनली टांडी होते हुए और एक पास भी क्रॉस करेंगे तांगलंगला जो कि है 17,500 फीट पे। तो अगले 24 घंटे में अपना एलिवेशन 100 फीट से 17,000 फीट होने वाला है। बाय बाय गुड़गांव वंस अगेन। 17,000 तो काफी है। वो जो लेक थी ना, उसके लेक की उस तरफ उन्होंने हमें बताया था कि वहां से वो चाइना था, चाइना का वो बॉर्डर है शायद, और वो पहाड़ी जो थी वो हमारी तरफ की थी, ऐसा कुछ था। देखेंगे अपन रात को, दिन जरा ठंडियां एंजॉय करके आते हैं, फिर आपके पास आएंगे गर्मी में। कल यहाँ भयंकर बारिश हुई थी, बट हाईवे देख के आपको पता नहीं चलेगा कि बारिश हुई थी। भाई पूरा पानी सूख गया बिल्कुल, जिसको बोलते हैं एक बूंद भी पानी नहीं रह गया हाईवे पे। वैसे शाम के 5 बजे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर भी किसी पहाड़ की राइड से कम नहीं है। दिल्ली का जाम क्या कहना है, बस मेरी ख्वाहिश है कि ये जो भारत पेट्रोलियम का एक तेल का टैंकर है ना, ऐसे ही चलता रहे अपने साथ। क्यों भाई, जगह मिल रही है? तेल की कमी हुई नहीं भैया, मांग रही भैया पेट्रोल पता नहीं क्या ही फर्क पड़ेगा। बट यार इस टाइम पे दिल्ली क्रॉस करना भाई चिल। इन लोगों के लिए जो बाइक में होते हैं ना, उनके लिए आसानी होती है, कारें कूरों के लिए नहीं। ये स्कूटर और बाइक तो इधर उधर बीच में से घुस लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। वो तो है। दिल्ली पूरी क्रॉस यार। 50 किलोमीटर का अपना सफर भी पूरा हो गया। आउट ऑफ इसमें टाइम लगा होगा। किलोमीटर्स हैव बीन कंप्लीटेड और खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो अपना प्लान ये है कि अभी ये रास्ता तो आपको पता नहीं कितनी बार दिखा चुके हैं, हर बार की तरह इसको थोड़ा जल्दी क्रॉस करते हैं और असली व्यूज जब आएंगे तब जो है मजा आएगा ब्लॉगिंग करने में भी, आपको दिखाने में भी। तो हाईवे तो बढ़िया जो है क्रॉस करते हैं। आगे देखा बिल्कुल यहाँ पे कुछ रखा हुआ है ब्लैक वो तो समझ नहीं रहा कैमरा स्विच कैसे हो रहा है, कोई बटन है यहाँ पे लगाए हुए हैं नहीं, क्या? कैमरा 24 घंटे कर रहा है दोनों साइड के? Yes, yes. ओ ऑल कैमरास आर रिकॉर्डिंग ऑल द डर टाइम। था कि आज धूप से तो बच गए, बट बारिश में फंसेंगे तो भगवान ने दोनों तरफ से बचा लिया, बारिश से भी बचाया, धूप से भी बचाया। कहाँ पहुँच गए? अकेले तो और भी टफ होता है यार, कोई साथ में हो। दो तो बेटर रहता है। हाँ, अकेले मैं तो कभी ना जाऊँ। 100 किलोमीटर अपने पूरे हो गए, 106 100 हो किलोमीटर, गया। अभी 853 किलोमीटर रह रहे हैं। बढ़िया शाम हो गई है, मौसम 34 हो गया है, 36 से टेम्परेचर। और कई लोग बोल रहे हैं कि जो मनाली के आगे ना बारालाचला पास और जो तांगलांगला पास है उसमें स्नो भी हो रही है। ओ तो तांगलांगला पास में तो बोल रहे हैं बाइकों को निकलने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं कुछ कह नहीं सकते। इतनी टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है ना रास्ते से कि आपको भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है? सही माने किसको गलत। ओह मैन व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। यार एक चाय पी ली जाए गुरु कहीं रुक के। सनसेट भी हो गया? ये यहाँ पी ली जाए ये कैंटीन। सुबह नहीं निकले थे? दिखा रहे बीच बीच का दिखा रहे हैं। हाँ, तो इतना टाइम हो राइड गया का है। जो पहला ब्रेक होता है ना, थोड़ा स्पेशल होता है। दिल और दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा रहते हैं। BMW है। लो भाई अपनी चाय आ गई, शाम की चाय पीते हैं। क्या बढ़िया वेदर है, सनसेट हो रहा है, उसकी रेस पूरी दिख रही है। व्यू है भाई, व्यू है। अभी से मन सा लग गया रास्ते में। तो भाई अपन ने सैंडविच भी ऑर्डर कर दिया था, वो भी अपन खा लेते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी टेंशन थी ना गर्मी की, भाई वो खत्म, आज कहीं गर्मी लगी ही नहीं, चिल बिल्कुल। बस खाते हैं सैंडविच और फिर 100-150 किलोमीटर कस के चलाएंगे क्योंकि रात हो गई है। ये जो ऐसे time तो होता है गर्मी में हेलमेट और पहन के और भी कितना होता होगा। ना, शाम से रात का जो ट्रांजिशन होता है वो ही प्यारा होता है, मजा आता है। अच्छे बड़े सैंडविच हैं, ये साइज देखो, ये भाई ने मेरे को सैंडविच बना के खिलाया और चाय पिलाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? करण। क्या बात, करण जी का सपोर्ट है फुल। चलो भाई निकलते हैं, अभी आएंगे ना मजा वीडियो। वो अंधेरा हो कम गया। से कम 128 किलोमीटर चलाई है, कम से कम 250 किलोमीटर तक तो बाइक चलाते ही चलाते हैं। फिर रुकेंगे, 30 मिनट का ब्रेक ले लिया लगभग यहाँ पे। 30 मिनट का ब्रेक लिया। पहुंचे कहाँ हैं? चंडीगढ़ 101, ओ कुरुक्षेत्र चंडीगढ़। 4, लुधियाना 161, तभी अपन कुरुक्षेत्र पहुँच गए भाई। एंड अब जो मजा आ रहा है ना बाइक चलाने में भाई, क्या ही बताया। थके नहीं, थका फील नहीं हो रहा? 83 किलोमीटर अपन बाइक रात को सोना पड़ेगा। तो थक जाऊँ। से मैं रात में 3 बजे ही मनाली पहुंच जाऊंगा यार, अगर ऐसे ही चलता चला। 3 बजे यार मनाली पहुंच जाऊंगा। पेट्रोल भरा लेते हैं, इस बार पूरा खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे अपन। कहीं बीच पे 200 किलोमीटर में भराते रहेंगे क्योंकि आगे मिला। ये लद्दाख में तो पता नहीं कितने गैस स्टेशन होंगे। हाँ, मेरे को थोड़ी
दिक्कत दे रहे हैं यार, दे आर नॉट दैट कंफर्टेबल ब्रो। ये देखो कौन दिक्कत दे रहा है? ग्लव्स? मेरे हाथ पे निशान छोड़ दिए इस ग्लव्स ने। ये देखो, हाय हाय दर्द दे रहा है भाई ये तो। क्या फायदा? न्यू है क्या? के अंदर की सिलाई लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी है यार। लो जी देखो, पहले पेट्रोल पंप पे तो टैंक फुल पेट्रोल बिल्कुल भैया ने भर दिया, कोई बिना किसी तकलीफ के। बोलते हैं आप भराओ पूरा। राज बाइक ने 21 का माइलेज दिया है। इंडिया में इतनी रोडों पे मैं गया हूँ, लेकिन ये जगह अच्छी लग ये रही है। रोड लाइवली है ना, हाँ, मैं वही कह रही थी, मैं बोली थी ये कितनी अच्छी लग रही है जगह। कोई रोड लाइवली नहीं। मतलब आजू बाजू एक से एक अच्छे ढाबे, एक से अच्छे। कौन सी जगह है ये? चंडीगढ़ का रास्ता? बाकी मैं सोचो पूरा इंडिया घूम लिया, बट इतना लाइवली रोड कोई नहीं। जयपुर वाला भी है, दिल्ली से जयपुर बड़ी बहुत प्यारी है। बाय बाय हरियाणा। तो फाइनली हमने मतलब दिल्ली से हरियाणा की तरफ हरियाणा हो चंडीगढ़ गया की मेरा, बाय बाय जगह, हरियाणा। चंडीगढ़ की जगह जब जाते हो तब वहाँ पे अच्छी जगह। छोड़ दिया। ये देखो हरियाणा का भाई कितना अच्छा लगा है। द्वार। और अब अपन चलेंगे मनाली की तरफ, हिमाचल। पंजाब में एंट्री मारेंगे, पंजाब में। पंजाब ओके। बड़ा बलूर। अब ये जो रोड है ना, थोड़ी देर ट्रक ज्यादा हो गए हैं सिंगल रोड है, सड़कों यहाँ पे। बाइक चलाने में थोड़ी रात में परेशानी होती है। हाँ, इतना अंधेरा कुछ दिख ही नहीं रहा अभी है। ज्यादा नहीं है, ज्यादातर हाईवे बन गया, अभी इसके बाद बढ़िया हाईवे आएगा। देखो ऐसे अंधेरे अंधेरे में जाना लॉन्ग ड्राइव के लिए ना, कार ज्यादा सेफ रहती है। कैसा लाइट कार सेफ है नहीं है। इन्होंने स्पेशल लगाई होंगी लाइट्स वगैरह थोड़ा। ये जगह ठीक है, चलो रोशनी है। ओ बाय गॉड, ये कभी देखो कभी इतना अंधेरा होता है सुंदर कितना लग रहा है। कि लोग तो क्या, खुद की परछाई भी साथ। मैं ये सोच रही हूँ कि पहले तो बाइक में चलाना, फिर इतने कैमरे फिट किए हुए, फिर उसके ऊपर से ड्रोन शॉट लेना, वो भी सोलो। बाय गॉड कमाल है। और ऐसे में जिंदगी खुद की हिम्मत से ही चलती है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब तुम ही अपने चिराग हो और तुम ही अपनी रोशनी। KFC मिल गया क्या? किंग सबवे है, बस काम हो सब गया, कुछ सब है। खा लेंगे। चलो 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 चलो। तो फाइनली अपन रुके हैं अपने डिनर के लिए। ये अपनी बाइक खड़ी कर दी सेना। मुझे याद है बचपन में जब हमको ऐसे दूर जाना होता था, इस टाइप की अच्छी अच्छी दुकानें नहीं होती, छोटे छोटे ना ढाबे से होते थे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोई 40-50 साल शायद। तो कभी कभार जब जाते थे वो, मतलब तो मुझे अभी तक याद है कि जब रुकना होता था तो ढाबे से होते थे छोटे मोटे से, बस वहीं पर आप चेयर पे बैठ जाओ, वो आपको रोटी और वो कुछ बना कर दे देंगे बस। अब वो सब खत्म, वो तो खत्म हो गया लगता है। अब इस टाइप की अच्छे अच्छे मतलब आपको मैकडॉनल्ड्स और ये सब मिलते हैं रास्ते में। यहाँ हम रुकते ही अब वहाँ पे हैं क्योंकि अब वो अवेलेबल हो गए। आई डोंट नो। अपना चार्जिंग में लगा दिया है, और वो देखो बालक अलावा पूरा पसीने में भीग गया, उसको चार्जिंग में लगा दिया है। एंड बाइक देखो भाई, टायर देखो नए नए कितने सही लग रहे हैं। पीछे का टायर तो भाई इतना बढ़िया दिख रहा है ना, अभी रात हो गई इतना दिखेगा नहीं भाई, एक नंबर। तो यहाँ पे 3 आउटलेट हैं, एक वो सबवे, एक ये KFC और एक आगे बर्गर किंग। और सबसे अच्छी लाइट जो है वो KFC में थी, तो अपन KFC के आगे रुक के खाएंगे अपन सबवे, क्योंकि लाइट होता है बढ़िया मस्त। तो व्लॉग बनाने की लाइट चाहिए होती है भाई, बाकी कुछ मिले ना मिले, तो अभी चलते हैं सबवे खाते हैं भाई। खा के निकलते निकलते भैया लोगों ने पूरी चेयरें जो है उठा दी, देखो हाँ, क्यों बंद हो गया ना, सारी चेयरें उठा के ऊपर रख दी, बंद हो गया। और अंदर अपन इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि अंदर गाने चल रहे हैं बॉलीवुड के भयंकर तो कॉपीराइट आ जाएगा, अभी भी चल रहा है, इसलिए मैं बाहर निकल के आया हूँ। चलो खा लिया, अब निकलते हैं गुरु। चलो भाजी बाय बाय। बहुत अच्छे लोग हैं भाई सब, सारे इंडिया का ही आउटलेट है यही भाई, देखो सब आउटलेट बंद अंधेरा है बाहर करके फन कर रहे हैं। बाय बाय। चलो यार टाइम बढ़ गया यार, अरे बाप रे 1 घंटा रुक गया मैं यहाँ, बातों में लग गया भाई। 1 घंटा हूँ, 1 घंटा रुक गया। चलो आराम मिल गया। ओला टनल से भाई पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को पता ही नहीं चला कब पहाड़ आ गया। वो पहाड़ आ गए हैं तभी टनल ऑब्वियसली, तो हमेशा दिखते हैं दूर से कि पहाड़ आने वाले हैं। आज तो लंबी टनल होगी। तो भाई देख रहे हो बिजली कैसे कड़क रही है, चमकता हुआ शहर। कहाँ बिजली कट मैंने तो देखा ही नहीं। वैसे दिन में तो बहुत बार कुल्लू देखा होगा, कुल्लू? एक बार रात में भी देखो। वो कुल्लू मनाली कितना बड़ा शहर है भाई कुल्लू, सही में यार। तो मौसम अच्छा हो गया होगा, अब ठंड होगी। जब आप इसको रात में देखो बहुत ही प्यारा। लो भाई सुबह 4 बजे बारिश। पर पहुंच गए हैं मनाली। 4 बजे रुका ही नहीं, सोया ही नहीं भाई। जो राइड स्टार्ट करी थी हमें लगा था से कहीं अपन रुके। 6 बजे निकले थे, 6 बजे के बाद ही निकले थे, और 4 6 बजे से सुबह 6 बजे निकल कर सुबह के 4 बज रहे विदाउट स्लीपिंग। बाय गॉड। रात को 6 बजे? शाम के 6 बजे नहीं, सुबह के 6 बजे, सॉरी
सुबह मुझे तो यही लग रहा है सुबह के 6 बजे निकले ना। वो तो बहुत 10 घंटे में अपन दिल्ली से मनाली आ गए। नहीं, 10 घंटे। एक 1.5 घंटे से कहीं रुक के थोड़ी देर रेस्ट मारने का सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं, 10 घंटे की ड्राइव है। रेस्टोरेंट नहीं खुला। तो क्या शाम के 6 बजे निकले? क्या है? एक भी मनाली में ना रात में ज्यादा होटल्स खुले नहीं रहते, मतलब होटल नहीं रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, या ढाबा वगैरह है ही नहीं ज्यादा। ओ मैंने सोचा था कि मनाली में कुछ देर आराम करेंगे, सब बंद है। लेकिन यहाँ का तो हिसाब ही अलग हो रखा है। सिंह साहब तो अभी अपन यहाँ कैफे में रुके, भैया ने बताया कि 10-15 मिनट बाद से यहाँ जाम लगने लगेगा। अनबिलीवेबल यार। जैम लगने लगा, क्यों? मतलब पिछली बार जब मैं आया था बिल्कुल खाली पड़ा था 5 बजे, और अभी भैया बोल रहे हैं कि आप जल्दी चाय पियो और निकलो, अटल टनल क्रॉस करके रुकना, नहीं तो जाम में फंस जाओगे बुरी तरीके। इतनी सुबह सुबह ही? ये तो बहुत ही वो है। और इस बार मनाली में ठंड बहुत ज्यादा है। मैंने मनाली सारा ठंड हो गई, मैं पूछ भी रही थी। बस चाय पिला दो यार। ठीक है, चाय पी के वाह, इतने बड़े में बनाई है, एक कप चाय। मैं तो भाई भीड़ देख के दंग हो गया यार। कौन सी भीड़ थी और क्यों है? भाई यहाँ तो सर्वाइवल का जंग हो गया है सही में। इतना ट्रैफिक मैंने 4 बजे जिंदगी में नहीं देखा। सुबह के 4 बजे किस बात का ट्रैफिक है? मनाली में पिछली बार मनाली आया तो 5 बजे बिल्कुल खाली पड़ा था यार। नेवर एवर आई थॉट कि इतनी दिक्कत क्या लोग इतने टूरिस्ट आ रहे हैं क्या? 5 बजे। तो जी अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो पहाड़ बर्फ शुरू। से लदे पहाड़। पहाड़ आने लगे। बस एक बार निकल जान तो जरा ये जाम वाला एरिया, फिर दिखाते हैं आपको सुंदरता मनाली की। अरे वाह, सुबह हो गई। अटल टनल आ रही है। कभी इतनी मैंने रेस नहीं लगाई अटल टनल पहुंचने के लिए, आज जो लगाई है वाह अटल टनल, क्या बात है, पहुंच ही गए फिर से एक बार। वैसे जल्दी चलने का फायदा ये हुआ कि पूरी अटल टनल में बस हम ही थे। अरे वाह, बाकी कुर्सी की पेटी बांध लो, वाह, क्योंकि अब व्लॉग में असली मजा आने वाला है। मजेदार लग रहा वेरी है। नाइस। आज इसमें एक्सपीरियंस हो रहा है कि खाली अगर आप सोलो अभी बाइक में जा रहे हो तो कैसा लगता है और क्या एक्सपीरियंस होता है, और वो भी कहाँ से, दिल्ली से शुरू होके जहाँ गर्मी का इलाका और पहुंचोगे ले जहाँ पे बर्फ गिर रही है। होए राम जी, सोचो, Massive। वाह मजा आ रहा है। वो भी बाइक में। हाँ, वो भी बाइक कार में तो फिर भी कर सकते हैं। कार में तो आप फिर भी कर सकते हो, वो भी। बाइक। अब देखना है कि कितनी बड़ी, बस सोते हैं नहीं सोते हैं, रुकते हैं कि नहीं कार में रुकते तो हैं। आप 2-4 साइड में रोक के सो भी सकते हो। सो भी सकते हो, और अगर 2 लोगों के साथ हो तो आप ये कर सकते हो, चलो मैं सो गया तू चला ले, उस टाइप से भी हो जाता है। ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी कार के अंदर, सेफ भी रहता है। बारिश हो जाए, स्नो हो जाए तो आप प्रोटेक्टेड तो उन वेदर कंडीशन से। और फिर स्नो में बाइक चलाना वो कितना डेंजरस और मुश्किल है एज कम्पेयर टू कार जो ज़्यादा स्टेडी है स्नो के अंदर, तो वो भी बात है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।